एवरीवन, प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो डिस्कस कर रहा था। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ऐसे केस में हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो सिमेट्रिकल है और वो सेंटर पे पूछे, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ सब इक्वल है, तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो हमेशा ही जीरो होगा। इसमें सपोज ये इसमें सारे मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो हमेशा ही वो जीरो होगा। सपोज ये है सर्किल और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो हमेशा ही जीरो होगा। सपोज ये स्क्वायर है और तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो होगा। तो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड एसिमेट्रिकल के केस में जीरो ही आएगा। तो एक छोटा सा टर्म हम लोग पहले इसको जानने से पहले ये देख लेते हैं कि सिग्मा और ये सिग्मा पहले होता है ये लैम्डा, फिर होता है सिग्मा, फिर होता है रो। तो इसको ये छोटे छोटे टर्म है जिसमें वो आएगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली ये कुछ नहीं है, चार्ज डेंसिटी को बताने के लिए ये सिंबल होता है। तो ये जब लीनियर के टर्म में अगर ये पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर के टर्म में पूछेगा तो पर यूनिट लेंथ यानी कि सपोज ये है तो उसके पर यूनिट लेंथ में चार्ज क्या होगा वो बताता है। ये तो सिंपली कुछ नहीं होता है, ये होता है क्यू बाई एल। ये सारे के सारे हम लोग को बताएंगे चार्ज डेंसिटी। तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और सिग्मा को क्या बोलते हैं, ये होता है जब हमको एरिया के टर्म में चार्ज डेंसिटी बताना होता है तो हम लोग सिग्मा को यूज करते हैं। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू बाई ए। यानी कि सपोज इसके टर्म में हम लोग क्या बताएंगे, इसके केस में क्या बताएंगे क्यू अपॉन इसका स्क्वायर के केस में क्या बताएंगे स्क्वायर का। सपोज इसमें चार्ज है क्यू और इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सिंपली अगर इसका साइड लेंथ ए है तो यहाँ पे ये होता है ये। और फिर ये होता है कि वॉल्यूम के टर्म्स में जब हमको चार्ज डेंसिटी बताना, इसको बोलेंगे हम लोग इसको बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा को एरिया चार्ज डेंसिटी और इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो। तो यानी कि रो कुछ नहीं है क्यू बाई सिंपली एरिया। यानी कि सपोज किसी का वॉल्यूम है तो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सपोज हमारा रॉड है जिसका लेंथ एल है और इसके ए डिस्टेंस दूर यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। सपोज यहाँ पे ये इसमें लैम्डा नहीं, सॉरी, ये है इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा होगा और इसका लेंथ है एल। ए डिस्टेंस दूर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है के क्यू अपॉन ए इंटू ए प्लस एल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछेगा, एक्सिस पे पूछेगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो एक्सिस पे जब पूछेगा तो सिंपली के क्यू इंटू ए प्लस एल। तो ये हो गया लीनियर रॉड का। और सपोज ये हो गया किसी सर्किल का आर्क है। तो यहाँ पे सपोज इसके सेंटर पे यहाँ इसका रेडियस आर है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सपोज इसमें लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल हमको ये याद रखना होगा के टू के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा। ये सपोज ये अल्फा बना रहा है अल्फा बाई टू। तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द यहाँ पे आएगा। सपोज हमको ये चेक करना है तो सपोज हम ये सर्किल बना लेते हैं और सर्किल पे हमेशा हमको पता है कि अगर ये सिमेट्रिकल हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे अगर 360 रख के देखें तो ये हमेशा जीरो आ जाएगा। तो जीरो आ जाएगा तो यानी कि हमारा ये फॉर्मूला सही है। अब हम लोग नेक्स्ट केस की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सपोज ये रिंग है इसके सेंटर पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे किसी एक्सिस पे ये सपोज ये रिंग है। तो यहाँ पे ये सपोज ये रिंग है और यहाँ पे इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो सपोज इसका रेडियस आर है और एक्स डिस्टेंस दूर पूछ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे याद रखना होगा के क्यू एक्स इंटू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। तो ये सिंपली यहाँ पे याद, इसमें ये फॉर्मूला बेस्ड तो आता नहीं है, ये पूछता है कभी कभी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, एक्स के किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो ये डिफरेंशिएशन के रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी करा था हमने। तो सिंपली हमको ये क्या करना होगा, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करना होगा, वो हमारा आ जाएगा। अगर इक्वेट करेंगे तो एक्स के r बाई रूट टू
पे r/√2 के अगर x के जगह पे r/√2 पुट करें तो e का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम अगर इसका हम ग्राफ डिस्कस करें, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सपोज ये आगे बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव और पीछे बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इसके लिए, ये ऐसा और ये ऐसा। तो यहाँ पे ये सपोज ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, यानी कि ये r/√2 है, तो ये पीछे भी r/√2 एक बार आएगा, तो ये r/√2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये अगर हम देखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो हमेशा जीरो होता है, यानी कि ये रिंग है तो ये सर्किल बन जाएगा। अगर इसका एक्स के यहाँ पे ले आए तो एक्स के जगह पे जीरो पुट करके देख लिए तो वो भी हमारा जीरो आ जाता है। हम लोग इस फार्मूले की बात करें तो इस फार्मूले से हम लोग बहुत सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। सपोज हमको सेमी सर्कल के सेंटर पे यहाँ पे सपोज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सपोज हमको यहाँ फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले, जैसे ये फॉर्मूला क्या था, 2k λ/r साइन अल्फा/2। तो अल्फा की जगह पे 180 पुट कर लेंगे तो हमारा हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कल के। अगर हमको ये पूछा कि क्वाड्रेटरल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिंपल हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक होता है एंड। थैंक यू।